में आ गया, उसी साइड में भी हम थे, ठीक है, वहां से ही हमने चाचा को उठाया और आगे चलते। अच्छा, कब्रिस्तान के वजह का मोटर खुद ब खुद बंद हो गई है। अच्छा 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 चाचा आगे 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 देख, आगे देख, आगे देख, फिर वही अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो तुम लोग? जिसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिस ना हो सके। आई एम सो सॉरी यार, एक दिन जाता हूँ आता हूँ, जाता हूँ आता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ छोड़ देता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ छोड़ देता हूँ। माजरत हो गई, सॉरी हो गई, गलती हो गई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बड़ों, आप लोगों से माजरत मांगना चाहता हूँ। एक दिन गायब हो जाता हूँ, एक दिन आ जाता हूँ। अरे चश्मा कहाँ है भाई, एक तो नजर ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा है कि आज बिना चश्मे के इंट्रो किया जाए, कैसा लगता हूँ कैसा नहीं। पहन लेते हैं भाई, चश्मा भी पहन लेते हैं। चश्मे के साथ ही आपका भाई ठीक लगता है, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं लगता। अच्छा भाई लोग, तो मैं कहाँ था, गायब था, एक दिन आता हूँ चला जाता हूँ। इसकी रीजन ये है कि सुस्ती, रमजान चल रहा है, सुस्ती ना हो ये हो ही नहीं सकता। हत्ता के रोजा भी नहीं होता फिर भी सुस्ती होती है। भाई बंदा क्या करे, सारा दिन बेड पे पड़े रहो, स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, मॉर्निंग टेनिंग 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 टेनिंग, यही चलता रहता है भाई। बस अभी चलते हैं नीचे, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और आज का क्या प्लान है पता करते हैं भाई यारों दोस्तों से भी, क्योंकि नौमान के चल रहे हैं जी पेपर। अब देखते हैं वो क्या गोल खिलाता है क्या नहीं। मेरी दुआ उससे ये है कि अल्लाह ताला उसके पेपर जो है अच्छे, यानी कि अल्लाह ही वाले साहब, कह नहीं सकते कुछ, हमारी दुआएं साथ है, कह नहीं सकते कुछ। बस अभी चलते हैं। 2 दिन से कैब जो है ना भूल ही जा रहा हूँ, आज याद आ गई है भाई। चलते हैं जी नीचे, रेडी होते हैं, फिर आपको मिलते हैं कि आज का क्या शुगर है क्या नहीं। हाय हाय, अभी भी सुस्ती हुई पड़ी है। पहले मैंने 1 आवर ऐसे सोचा है कि व्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं। यहाँ पे बैठा था मैं, रील वगैरह देख रहा था। यहाँ पे रील वगैरह देखते देखते ना आपके भाई के माइंड में आया कि भाई व्लॉग बनाया जाए ना, हमारी भी एक ऑडियंस है ना, ऑडियंस है ना हमारी एक। सब्सक्राइब नहीं करते, ये वो वाली ऑडियंस है। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिस ना हो सके, ठीक है। और मैं वाहिद ऐसा व्लॉगर हूँ जो कि मैं शुरुआत में बोलता हूँ और एंड में बोलता हूँ, तब भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता। पूरे व्लॉग में सब्सक्राइब का जिक्र ही नहीं लगाता, क्यों? ताकि तुम लोग डिस्टर्ब ना हो, व्लॉग जो है ना अच्छा बने, ठीक है। हमारी कोशिश यही होती है कि व्लॉग अच्छा बने, एंटरटेनमेंट बने, आप लोगों को हंसाएं, और क्या कर सकते हैं भाई। चलते हैं जी, रेडी होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट यार, एक चीज तो मैं भूल गया भाई, चलते हैं यार। ये चीज़ मैं भूल जा रहा था, ये मैंने भाई इसके साथ एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि मसले होते हैं ना, समझा करो। थोड़ी यार दोस्तों में ऐसी बात हो जाती है जो कि हम घर वालों को नहीं सुना सकते ना, समझा करो। व्लॉग में ऐसे मुझे चीज़ें कट करनी पड़ती हैं जो कि आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से एयरपोर्ट्स लगा के एडिटिंग करो, ताकि ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई बात ना निकले, ताकि घर वाले सुन लेंगे तो क्या कर लेंगे हैं। चलते हैं नीचे। बेल बजी है, बेल, देखते हैं आया कौन है भाई। सुभान अल्लाह वाला, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सब ठीक है? कहाँ गायब हो? मैं गई हूँ, कोई पता नहीं है तुम्हारा। पहले तुमने बजाई है, कोई काम होगा, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं लग रहा। खैर हो, वैसे तू बाइल बुलाता नहीं है इस टाइम, आज कैसे बुला रही है तूने, ये बता भाई। मेरे दोस्त की याद आ रही है। हाय याद, और भी हमारी और लोगों की आती है, हमारी नहीं आ सकती भाई, ये मैं बता दूं। अच्छा 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 अच्छा, आगे 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 देख, आगे देख, आगे देख, फिर वही वाला सीन। हाँ वो यार, हमारे पाकिस्तान ऐसा ठीक तरह से फिर बदमाशी नहीं कर सकते ना। यहाँ पे खड्डे और हैं, गिर जाए तो कहते हैं कि भाई गिरा हुआ बदमाश है, ऐसे चले तो भाई चौड़ा बदमाश है, सीधा चले तो भाई ये सीधा है। कौन सा बदमाश है? सर खा जाएगा। अभी एक इनको जाने तो, छोड़ लेने तो, सबर कर। जा भाई आ जा, बाहर ठहरे हम थक जाते हैं, इसलिए इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, छत पे बैठते हैं।
छत पे बैठ के कोई कहानियाँ किससे सुनते हैं, और नहीं तो क्या इसकी ज़ुबानी से चलते हैं। तो यार हम लोग छत पे आके बैठ चुके हैं, अब सुनते हैं हम तो कोई कहानी वगैरह सुनाते हैं मेरे हमें। से अबे मैं तेरे से सुनना तू ही सुना ना, तू सुना दे, आज क्या हो जाएगा। चलो कोई कहानी सुनाते हैं। तो सुना 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 कहानी सुनो, जुबानी सुनो, जल्दी कर सुना दे कोई कहानी। कहानी ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है, मैं कराची जब इस दफ़ा गया था ना, मैं इस दफ़ा बकरा ईद यहाँ पे नहीं बनाई थी। हाँ हाँ। तो मैं ज़ियाद और उस्मान तकरीबन रात के 3-4 बजे हम बाइक पे जा रहे थे। तो कहानी ओरिजिनल सुनानी है, अपने सही छापनी। अबे ओरिजिनल है, सुन तो ले। तकरीबन हमारे पास 2 बाइक थी, एक बाइक पे हम 3 बंदे थे, 6 बंदे थे टोटल। रात के टाइम हम जा रहे थे ऐसे मरते हुए, ठीक है। तो हमारे पास एक यानी कि बाबा ठहरा, अचानक आया बाबा, ठेला उठा के कहते कि हमें यार लिफ्ट दो, मैंने उधर जाना है कि लिफ्ट कोई बात कर रहा था सफूरा की, मुझे तो इतना खास पता नहीं है, ठीक है। मुझे दूसरी बाइक पे बैठा लिया और मेरे साथ बाबा बैठा दिया। अच्छा। अब मैं बाबा और जो ज़ियाद है ना, हम बैठे थे तीनों एक बाइक पे, ठीक है। बाबा जो है ना सबसे एंड में बैठा था, ज़ियाद मेरे साथ था, मैं ड्राइवर के साथ था, और बाबा जो है ना ठेला उठा के एंड में बैठा है, ठीक है। अब जा रहे हो वो रोड तूने देखी होगी, कारसाज रोड तूने देखी होगी कराची में। हाँ, खतरनाक रोड, खतरनाक है। उसी साइड में भी हम थे, ठीक है। वहां से ही हमने चाचा को उठाया और आगे चलते रह गए, ठीक है। अब हमारी बातें हो रही है, मेरी और ड्राइवर की डिस्कशन हो रही है ऐसे कि हाँ भाई कल ये चीज़ करनी है, इधर जाना इधर नहीं जाना। ज़ियाद उसके साथ लगा हुआ है, बाबे के साथ, ठीक है। मैंने किसी तरीके से ज़ियाद को बात की, ऐसे उलझाया बातों में। थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट हो जाएंगे, बाइक हमें हल्के हल्के लगे। मैंने कहा यार ज़ियाद बाइक जो है ना हल्के हल्के लगे है। कहता है कि ऐसा तो नहीं है यार, पहले तो भारी थी बाइक वगैरह, थोड़ी हो रही थी ना, काफ छाप रही थी, समझा करो। तो पीछे उसने मुड़ के देखा, बाबा नहीं है वो। सही बता। सुन हाँ, हैरान हूँ मैं कि ये क्या हो गया। अब बात तो सुन, लाइटें शाइटें कुछ नहीं, अंधेरा जैसे तेरी हेडलाइट नहीं है बाइक की, बाइक की वैसी हो, अंधेरा हो भाई। हम तो हैरान, तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई होगी। हालत टाइट क्या, मैं कहता हूँ कि हमने एक गियर लगाया और बाइक ऐसे मांडी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वापसी आ रहे थे तो उस्मान वालों को ना उन्होंने पकड़ लिया, क्या बोलते हैं, डकैतों ने, ठीक है। उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसने बताया उस्मान ने क्या किया, मोबाइल पहले जैसे वो आ रहे थे ना डकैत, इसने बताया ना, मैं स्टोरी सुनाई, हमारे ये साथ थे लेकिन थोड़ा सा आगे थे। इसने मोबाइल जेब से निकाला। छोड़, रहने दे, ये वाली स्टोरी में बंद कर। अब एक स्टोरी मेरे ध्यान में ये, तू वो सुन। हाँ सुना। अब भाई उज़ैफा की स्टोरी सुनते हैं, मेरी स्टोरी तो ये थी, तू भाई सुना। हाँ, मेरी स्टोरी नहीं है, ये सच्चा वाकई है, तूने भी शायद सुना होगा, पहले मैं वैसे सुना रहा हूँ। एक गांव था, हाँ, अपने पाकिस्तान में ही है, दूर का गांव था, कोई मुसलमान ही थे और रहते थे वहाँ पे। जून जुलाई की फुल गर्मियाँ थी, तो जिस साल मतलब फुल गर्मियाँ पड़ रही होती थी असल में, अब तो सर्दी ठंडे मौसम हो गए, फुल गर्मियाँ थी, गाँव का वैरान बिल्कुल इलाका, ठीक है। वहाँ पे आई एक चूड़ियाँ बेचने वाली। अच्छा, चूड़ियाँ ले लो। गांव के घर में गई चूड़ियाँ पहनाने के लिए, किसी ने ली किसी ने ना ली। अच्छा, एक औरत के पास गई, वो मतलब हामला औरत थी, बच्चा होने वाला था उसका, तो घर में भी थी, अकेली थी वो। उस टाइम घर में ना उसका कोई मर्द था, ना उसकी सास थी, और उसकी मेरे ख्याल में नंद भी कहती थी, वो भी नहीं थी घर में। शोहर काम पे हो तो दोनों बाजार गए हुए थे। गाँव से मतलब दूर था ना बाजार, शहर वाले साइड दूर था। तो शोहर और उसके नंद थी, बाजार गए हुए थे। जैसे मतलब उसने घर जाके दरवाजा खटखटाया कि चूड़ियाँ ले लो। अच्छा, वो औरत बाहर निकली, उसने कहा कि मुझे चूड़ियाँ पहनाओगी, लड़की ने, उसने कहा, औरत ने चूड़ियाँ वाली को, उसने कहा हाँ मेरा तो, औरत ने चूड़ियाँ वाले को कहा कि पहनाओ मुझे। अच्छा, चूड़ियों ने कहा हाँ मेरा तो काम ही यही है। उसने कहा फलानी चूड़ियाँ अच्छी हैं, फलानी चूड़ियाँ अच्छी हैं, मुझे पहना दो। अच्छा, उसने पहले एक हाथ में पहनी, सही है, औरत ने, हामला औरत ने, दूसरे हाथ में भी पहनी। अच्छा, वो चूड़ियाँ पहना के जाने लगी और चूड़ियाँ वाली पैसे वैसे दे दिए। अच्छा, उसके पेट से ना, जिधर से मतलब उसका बच्चा होने वाला था, उसी पेट से तीसरा हाथ निकला, मुझे भी पहना दो। तीसरा? जी, ये वाक्य सच है। ज्यादा तो मेरी दादी से पूछना, दादी को पता होगा, मुझे भी घर वालों ने बताया। पेट से तीसरा हाथ कहते हैं मुझे भी चूड़ियाँ पहनाती जाओ। गाँव में घोकड़ियाँ चूड़ियाँ वाले की, पूरे गाँव इकट्ठा कर लिया कि इस औरत का कोई मतलब साया वाया है, कुछ भी सीन है इस औरत के साथ। ये हुआ था। तो सीन ही बड़े अजीब होते रहे। हमें याद होगा तुझे कि हम एक व्लॉग शूट कर रहे थे, तुझे पता होगा, कब्रिस्तान में। बंदा जो लेटा
तोबा 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 तोबा। अच्छा, हमारा जो है ना ऑफ कैमरा भी ऐसा ही मजाक चलता है जैसे कि ऑन कैमरा चलता है, ठीक है। हमने कुछ कुछ शॉट है जो ऑफ कैमरा हमने लिए ही नहीं है, ठीक है। इतनी खतरनाक चीज़ हमें देखी, बस हालत टाइट हो गई थी, यकीन मानो। क्या यार बताएं। काफी सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं कि ना जैसे मतलब कैमरा ऑन होता है ना कि इसके दोस्त ना बोलते नहीं है, कैमरे में सही से झुकते नहीं लगाते, ना ही सही से एक्सप्रेशन देते हैं। मसला पता है क्या है? इधर देखो, हम लोग बाहर जाते हैं, दोस्त इकट्ठे होते हैं, कैमरा इसका बाद में आते हैं, हम लोग पहले इकट्ठे होकर मतलब मजाक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक यारों दोस्तों में। एकदम जैसे इसका कैमरा आता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सिर्फ इस तरह और वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी वो बातें नहीं होती कि जो तुम लोग सुन सकते हो। हाँ। वो बातें नहीं होती। एक मिनट, झूठ नहीं बोलूंगा, फैमिली वगैरह देख रहे, जो भी देख रहे हैं आपके, यानी कि बड़ों में भी ऐसा होगा, यार दोस्त बैठते हो, गाली गलौज या ऐसी कोई बातें होती हैं, हम सारी बातें करने की नहीं होती ऑन कैमरे में। और हम लोग चाहते ही नहीं है कि दूसरों के बच्चे में बुरा असर पड़े। छोटे छोटे बच्चे जैसे ही देखेंगे ना नई जनरेशन को, तो वैसा ही करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम लोग मतलब उनको कोई मजाक गलत चीजें ऐसे बताएं जो कि बच्चे। वैसे तो हम भी इतनी बुरी चीजें नहीं करते, ना ही नहीं हम करते बुरे हैं, हैं। हाँ। और फिर भी मुंह से कभी गाली निकल भी जाती है, तो वो भी मतलब कैमरे में दिखाने की तो नहीं है ना, नहीं आती है ना, इस बुरा वजह असर से। पड़ता है। आजकल की जनरेशन भी वो दूसरे यूट्यूबर को देख के वैसे ही और तो करती है, सेम। अब तो जनरेशन पैदा होती जाती है, मोबाइल बग दे, रोटी खाऊंगी तो नहीं खा रहा। हाँ, फिर हम ऐसी कोई चीज दिखाते नहीं है गलत कि जिससे बच्चे जो है ना अट्रैक्ट हो। यार मैं कहता हूँ एक और भी कोई वाकया है तो सुना मेरे को यार। वाह क्या। हाँ, सोच 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 अभी। हाँ, मेरे कजन का वाक्य है, आया। है कराची की बात ये। मेरा कजन तकरीबन था कोई 17-18 साल का था कजन मेरा, मेरे जितना ही था जितनी मेरी एज है। तो वो ना बाइक का मतलब काम सीखता था बाइकों का। तो उसके पास ना एक मोटरसाइकिल आई 150 बनने के लिए। तो उसने मोटरसाइकिल बना ली, तैयार कर लिया। उसने बोला चलो मैं यार ट्राई लेकर आऊँ कि मोटरसाइकिल सही बननी है, जो फॉल्ट था वो खत्म हुआ या नहीं। अच्छा, वो मोटरसाइकिल ट्राई लेने गया कजन मेरा, तो पीछे उसका एक छोटा शागिर्द था, मतलब छोटा बच्चा, उसको भी पीछे बिठा दिया। अच्छा, ट्राई लेते चले गए कराची के रोड पे, जिसकी रोड की बात कर रहा था यार, कार वाली रोड। उसी रोड पे आया क्योंकि कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान के वहां जाकर मोटरसाइकिल खुद ब खुद बंद हो गई है। सही है, वहां से कजन मेरा उतरा है, उसको ना मतलब कजन मेरा उतरा नीचे मोटरसाइकिल, उसको ना कब्रिस्तान से लड़कों की आदत होती है, हमारी क्या तेरी भी होगी। लड़की दिखे ना मतलब गौर करते हैं, देख लेते हैं भाई ऐसे ऐसे, वो ठरक पुना। उसको कब्रिस्तान में देखिए लड़की, और वो कहता है लड़की भी इतनी खूबसूरत जैसे कोई आसमान से परी हुई उतरी हुई हो, इतनी खूबसूरत, इतनी वाइट, क्या उसकी ड्रेसिंग जैसे परियों की ड्रेसिंग। अच्छा, वो लड़की कब्रिस्तान में जाती रही, आधे कब्रिस्तान से पीछे मतलब शुरू में घुसी है लड़की, ये कजन मेरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अच्छा, पीछे पीछे जा रहा था, लड़की भी आगे आगे जा रही थी। पीछे तो उसका शागिर्द खड़ा था ना कजन में, वो कहता है यार रुक जा, ना जा उस्ताद, आगे ना जा, कब्रिस्तान मतलब वो भारी है, वो तो कराची में नया नया गया हुआ था, कब्रिस्तान भारी, आगे ना जा। वो उसको तो भाई चली ठरक कि लड़की आ गई है कब्रिस्तान में, अकेले कब्रिस्तान, वो भी इतनी खूबसूरत परी हो जैसी। और वो लड़की कहता है, लड़की आगे चल रही है, पीछे कह रही है आ जाओ आ जाओ, और आ गया और आ गया, उसको बुलाती जा रही है। लड़की कह रही है हाँ उसी को ही, सुन झाड़ी आई ना, सुन आगे मतलब कब्रिस्तान में कांटे झाड़ियां वगैरह आती हैं ना। लड़की ना उसके अंदर झाड़ियों के अंदर से गुजरी जा रही थी। कजन मेरा कहता है यार ये कांटे हैं, झाड़ी है, मैं जा रहा हूँ, इतनी तकलीफ हो रही है पैरों को, और ये कैसे मतलब चलती हुई जा रही है इसके अंदर, मतलब झाड़ियों में ऐसे जाते थे, मतलब दीवार जितनी शिरबीर हो जाते हैं, मैं उसको चलने की टक टक की आवाज भी कुछ नहीं आ रही, ऐसे में चलती जा रही है खत्म। अच्छा, वो लड़का मतलब वो लड़का था, उसने ऊपर से देखना शुरू किया लड़की को, जैसे नीचे नीचे नीचे, जैसे उसके पैरों पे आया ना तो पैर उसके पूरे मुड़े हुए थे, वही उनका काम खत्म। कजन मेरा पसीना पसीना फुल, उसको मतलब तब वो हो गया, मतलब फुल मतलब हल्कान मरने गया तो कैसा। फिर मतलब जैसे वो पीछे भाग के जाने लगा है ना, तो पर उसकी भी उसी औरत की आवाज आई है पीछे से। शुक्र पर तो कब्रिस्तान के दरमियान में नहीं आया, तेरा मटका डाल के नीचे, मटका तोड़ के तेरा नीचे डाल देती। उसी दिन के बाद मेरे को कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता बुखार रहा है। उसने अभी तक भी उसी टाइम का अभी तक भी तवीज़ पहना हुआ है। अच्छा, वैसे है कि कब्रिस्तान भारी भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम भी भारी होते हैं, दोपहर के टाइम तुमने अक्सर नोट किया होगा। हाँ, 12 बजे भारी होते हैं। हम तो नहीं जाते हैं, नहीं तो वे हमें एक अरसा हो गया, गए भी नहीं है। उसी जब व्लॉग बनाया था उसके पास कहाँ गए नहीं है इतना। पहले बैठते थे ना कब्रिस्तान में, नहीं पहले बैठते थे ना, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, व्लॉग से भी पहले की बात कर रहा हूँ। जब से ये वाले हॉरर वाले व्लॉग बनाए उसके बाद हम गए नहीं है, कोई भी नहीं गया हम में से, ना दोपहर को ना शाम को। कब्रिस्तान में बैठ के गेमें खेलते थे खुद ना गेम वैसे में खेलते थे भाई, स्नूकर होती थी, वो क्या बोलते हैं, लूडो होती थी मोबाइलों में, फ्री फायर भी होती थी, पबजी भी होती थी, मजा आता था।
जैसा दे दी, लेकिन कब्रिस्तान भारी होते हैं। होता है, भारी है भाई। अपने वाला अपना जो कब्रिस्तान ये है ही भारी, तरकले भारी है। शाह। हाँ, तरकले शाह। एक और है यार, वो भी मेरी कजन का है वो भाई तू बस कर देना, सुना तू और वाले सुनवाई ना भाई। ये ना कि ये कमरा भी है, पता चले यहाँ से घुस के आ जाए, हेलो क्या हाल है, मार दूंगा स्विमिंग पूल की तरह, स्विमिंग पूल में मारते हैं। बच फिर चलो उससे तो बच जाएगा तू, उससे नहीं बचेगा भाई तू जब गिरेगा। क्या डरना, डरना है तो खुदा से डरो, इन कीड़े मकोड़ों से क्या डरना। वही वो बात नहीं है, डरना है तो खुदा से डरो, वो तो बात सच है, डरो। लेकिन इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डर होता है, चाहे जितना भी दिलेर हो, कितना भी बड़े से बदमाश लेके आओ, उसके सामने जिन खड़ा कर दो, पसीना ना छूटे फिर कहियो छूटता है। हाँ तो फिर बात है कि इंसान जितना इंसान है ना, एक बदमाशी इंसान है, एक बात है सही है। दूसरा बदमाशी इंसान भी खटका जाए ना, उसको पता है कि ये इंसान है, ये भी बदमाश, मैं भी बदमाश नजर आ रहा है ना उसको, हाँ। चिंता नजर नहीं आता ना, वो कैसे उसको मारेगा जितना बड़ा बदमाश है, वो तो नजर ही नहीं उसने आएगा। मारना तो हवा में जाना है, अगर मारना तो अगले ने हाथ ही पकड़ लेना है भाई, और कहते ये हैं चीज़ चल बताऊं, तेरी ऐसी तूने कभी ये वाक्य कभी मतलब वो तेरे खानदान में किसी का हुआ भी नहीं होगा, हाँ। मेरे खानदान में हुआ है। जैसे आपको फिल्म ड्रामा में दिखाते हैं ना, हाँ। कि मतलब जिन खड़े चमाटे मार दी ये वो, नहीं ये सीन नहीं होता असल रियल जिंदगी में। हाँ। रियल जिंदगी में खुदा अल्लाह ना करे किसी को जिन आ भी जाए ना, तो पहले उसके अंदर जिस्म में होते हैं, फिर उसके मुंह पे आते हैं, और मुंह पे ऐसे आते हैं ना, मतलब इंसान की आवाज टीवियों में डबल आवाज, मतलब औरत है ना, एक औरत को जिन आया, जिन आता है, तो मर्द आया उसकी डबल आवाज निकलेगी, आदमी वाली तरह, आदमी वाली भारी आवाज भारी हो जाती है। उसके बाद अगर मतलब शोर के साथ हमारे खानदान की बात ही, कदम में किसी जिन आए, फिर चार पे ऐसे बैठी हुई बातें कर रही थी घर वालों के साथ, जैसे मैं कदम उसके मुंह पे आया, सीधा पहले लंबी हो गई है वो, सवाल पड़ी थी छुरा रखा था, मतलब उस बच्चा पैदा हुआ था ना, उसको दादा छुरी रखते हैं ना, छुरी उठा के हमारी मतलब बच्चा उसका खड़ा था, उसको मार दी छुरी, उसके घर वाले उसके बाप भाई सबने उसका हाथ पकड़ लिया, छुरी से छुड़वाई, फिर कहती है मतलब उसको मौलवी को बुलाया। छुरी कैसे छुड़वा ली, जिनों में तो जोर भी ज्यादा होता है भाई, ज्यादा होता है, मगर टीवी नहीं है ना भाई। ये तो टीवी में खाते हैं 10 आदमी जुड़ गए, छुरी नहीं छुट रही। वो तो है इधर 2-3 आदमी लगा छुरी आती है, छूट गई थी उनसे, औरतें पूरा घर बंदा इकट्ठा होकर छुरी एक उसकी कलाई से पकड़ के छुरी छुटवाई उससे, फिर बुलाया मौलवी को बुलाया, और 4 पे लंबी हो गई, आवाजें कर रहे थे हजरत ईसा हजरत ईसा हजरत ईसा हजरत ईसा। अब हजरत ईसा कौन है, जिन्हों के क्रिश्चियन है, गॉड फादर, ये तो पता होगा तुझे। हाँ ये मुझे पता है, सेम टू सेम यही है। रियल जिंदगी में ये नहीं है कि तुम चमाटे पानी, ये नहीं ना, इसमें होता है ये दर्द देगा तुम। एक बात है, एक सच्ची, एक और तो बहुत वाकई है यार, तू सुनता एक मेरी मम्मा की मामी है, हाँ तकरीबन मम्मा की मामी, हाँ उसको भी आए मुंह पे, वॉशरूम में नहा रही थी, आधी खड़ी सही है, क्या हुआ उसका जिन मुंह पे आए, उन्होंने नंगा उठा के उसको घर सहन में डाल दिया, पूरी औरत को नंगा, कपड़े भी नहीं, मतलब नहाते ना उठा के साबुन लगा हुआ था जिसे हमें उठा के बाहर फेंक दिया उसको बाहर, सहन में पूरा मोहल्ला इकट्ठा देखने वाले लोग, थी भी तकरीबन होगी, बुढ़ी थी 70-76 साल की, उठा के बाहर डाल दिया नंगी को। तौबा अल्लाह माफ करे ऐसी चीजों से, जिन्नों से अल्लाह ताला बचाए, जिन्नों से अल्लाह ताला बचाए। अगर अल्लाह चाहे तो बंदा बच सकता है, अगर नहीं चाहे तो फिर खत्म है। चाहे जिन क्यों ना यार, एक इंसान को ना अपने ऊपर, अपने नफ्स पर यकीन होना चाहिए कि मैं इतना ताकतवर हूँ, और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में भी की है कि एक इंसान के अंदर ना जिन से ज्यादा ताकत है। हाँ है, क्यों नहीं है, चाहे वो तू भी क्यों नहीं है, यानी कि तेरी जान ज्यादा तो ज्यादा ताकत है, नहीं एक इंसान का एक जिन से ज्यादा ताकत है, क्यों नहीं है, इस्तेमाल करने वाला इंसान चाहिए, इस्तेमाल करने वाला चाहिए। मसलन कुरान पाक पढ़ा होना चाहिए, सबसे पहला वजह यही है, नमाजी परहेजी हो। तूने अक्सर देखा होगा कि जानवर जैसे कुत्ते वगैरह पीछे इंसान के पड़ जाते तो इंसान डर जाता है, तो असल में ना इंसान नहीं डरता, कुत्ते असल से इंसान से डरते हैं, ये तूने नोट किया गया। और तो एक और वाक़या सुनाता हूं, एक गांव का बूढ़ा था, इधर ही पास की बात है, तकरीबन 2-3 साल हो गए, हाँ वो कितना दिख सही, मतलब जैसे मेरे बाबा की नौकरी है ना रेस्ट हाउस में, इसी इलाके में ना, किसी भारी इलाके में थी, अपन अहमदपुर की बात है, नौकरी थी उसकी, रेस्ट किसी इलाके में होगी, बूढ़ा इंसान था, साइकिल पे जाता था डेली, मतलब रात के टाइम, तकरीबन रात के 1-2 बजे सही है, वो साइकिल पे जा रहा हो चलाते हुए, एकदम उसकी साइकिल जाम हो गई, साइकिल चल रहा, फुल जोर उतर के सीधे आगे 1 इंच ना पड़े, साइकिल 1 इंच ना आगे ना 1 इंच ना पीछे, साइकिल उसे बिल्कुल मतलब पूरी जाम हो गई। उसने क्या किया, वो था बुजुर्ग, उसके तजर्बा हुआ खड़ा था कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़, उसने पता क्या किया, धोती पहनी थी, धोती बने वो धोती उतार के खड़ा गया साइकिल छुट्टियों से गोली की तरह। पता क्या औरत हो ना या आदमी हो जिनों का, ये मेन बात सबको बता रहा हूँ, किसी वाकई हो भी सही ना, अपनी शर्ट उतार दो या खिलवाड़ उतार दो, शर्माने के बाद ना अगर अपनी जान बचानी है तो
आदमी बच गया, हाँ वीरान इलाका था, मतलब उसका मटका टूट जाना था उसका, उसने हमें धोती उतार दिया, चल जिन्हें ऐसे भागा शर्मा के। वो फिर बूढ़ों को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ। 40-40-50 साल गुजार जाते हैं, इतना तो उनको पता होता है ना कि भाई। बचपन में ये चीजें हुई होती हैं उनके साथ, तो तभी तभी उनको पहले पता है भाई, हमारी भी मेहरबानी। अब मुझे खुद ही डर लग रहा है। हाँ भाई सुकून, हालांकि दिन है। अच्छा यार, दिन एक के छोटी सी मेहरबानी नहीं करता, क्या है ये बाल कब कटवाएगा तू अपने? यार, 15 दिन कितने दिन बचे हैं इसको बोला? आज 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे 9 हैं, दिन भी बचे हो सकते हैं। 9 दिन 8 दिन में कटवा लेंगे इंशाल्लाह। कर लो, हाँ कटवा मेहरबानी कर, तू अच्छी कटिंग कर। नहीं वो दूसरी कटवाएंगे जो कटवाते हैं ना। जो मैं कटवाया था, हाँ, वही कटवाएंगे। गंज करवा देना ऐसे ना। साइडों में गंज भाई, स्लोप कटिंग। तू कब जाएगा? 29 में रोजे को। साथ ही चलेंगे ना फिर, हाँ हाँ, तू मैं बटी नोमी, चारों के चारों चलो। साथ ही तुझे चलेंगे। जल्दी होती है, हमें तो जल्दी नहीं है। वो यार समझा करो, तू ही पहले भाग गया था। यार समझा करो, फिर काम लेते हैं वो तो अपना यार है। यार। फिर 500-600 से ज्यादा पेट्रोल लेगा फिर, है तो यार ही। ईद वाले दिन नो कॉम्प्रोमाइज, कंप्रोमाइज है। बिजनेस। उनके भाई अंधी लगी पड़ी होती है ना, इस वजह से जो भी आए उसको लूट लो। ये ईद का सीजन, हर चीज का सीजन है ना, रश के, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, धोबी, दर्जी, क्या क्या। अच्छा होटल वालों की भी ईद ही ईद होती है फिर। तो ये ईद ऐसी है कि ना, कोई फकीर से फकीर है ना, फकीर एक मांगने वाला क्यों नहीं है, उसका इस सीजन उसके पास भी ईद, उसकी भी ईद होगी। वो क्यों कि अमीर लोग के, अच्छा हम भी चाहे क्यों नहीं है, फितराना निकालते हैं ना। हाँ। एक इंसान को फितराना फकीर को दिया, ज़कात निकाली फकीर को दी, उसकी तो हाँ। ईद हो गई। अब एक दुकान, एक चाय वाला होटल वाला ईद है, ईद पे लोग चाय पीने भी जाएंगे। बिरयानी वाला ईद में बिरयानी खाने भी लोग बिरयानी, जाते ये तो हैं। ज्यादा- नाई है, नाई की भी ईद है। दर्जी की भी ईद है। रिक्शे वाला है, लेते हैं, रिक्शे वाले सवारी चढ़ के जाती हैं, हाँ, फैमिली, रिक्शे उनकी भी वालों की ईद है। हर चीज टोटल यार। सिलेंडर, सुन सिलेंडर की भी ईद है। वो कैसे हाँ, लोग गैस वगैरह सब बनवाते जाते हैं, हैं। बिरयानी शिरानी घर में पकाते हैं, बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, हाँ। सबकी ईद होती है हर भाई। चीज़ की ईद है ये। हाँ। ये ईद है ही ऐसी। हालांकि बकरा ईद ऐसी नहीं है। हाँ। 100 में से ना बकरा ईद पे 80% लोग तो कपड़े लेते नहीं है। वो तो शायद से बात है, मैंने कपड़े कौन की सा दुकानों पिछले में साल लिए थे। ठंडक, दर्जों की ठंडक। हाँ। लोग अपने खाने पे से ज्यादा जानवर लेते हैं, जानवर लेते हैं। इस ईद पे हर चीज पे टूटे पड़े हैं लोग। बाजार का अगर रश देख ले तू, रश तो भाई अल्लाह माफ करे, इतना रश है। अवाम के पास पैसा, तकरीबन मैं- सुन अबे वैसे तो अवाम गरीब शो कराती है, पैसा कहाँ से आ जाता है इनके पास, अबे, समझ से ले काम लेते पाए हैं। रहा हुई यार। कल मैं घर वालों को उठा गया हूँ बाजार, हम्म। तकरीबन ना मुझे 15 से 18 मिनट ट्रैफिक, इसलिए बाजार वाली चौक वाली रोड नहीं है अपनी बाजार, हाँ। उससे में खड़ते खड़ते लग गए हैं। तो- इतना रश था, पैर रखने की जगह ही नहीं थी। मैं है तो लेके सही निकाल है। लिया, अब मैं जाऊंगा बाजार में कभी मोटरसाइकिल लेकर, तो खुद नहीं। चलो अभी बैठते हैं, ये और मैं गप्पे शप्पे लगाते हैं, फिर जाएंगे नीचे। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे आ चुके हैं। खैर आपको भाई इधर ही व्लॉग एंड करता है आज का व्लॉग। स्टोरी वगैरह हम लोगों ने आप लोगों को सुनाई, इन्जॉय आप लोगों ने किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भाई इधर ही आपका भाई व्लॉग एंड करता है। क्यों एंड कर रहा हूँ भाई, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, दूसरा व्लॉग भी शूट करना है ना। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू, बाय। Can anybody out there hear me?